प्रखंड अंतर्गत रंगललही पंचायत के गादियानी टोला में कटाव स्थल पर किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य का आज जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि गंडक नदी के द्वारा विगत 4-5 दिन से काफी तेज गति में कटाव किया गया है, जिसके कारण पीपी तटबंध पर खतरा बना हुआ है। मौके पर उपस्थित मुख्य अभियंता जल निस्सरण एवं बाढ़ नियंत्रण जल संसाधन विभाग गोपालगंज द्वारा बताया गया कि उन्हें इस कटाव की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तत्काल कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से नदी की धारा में बदलाव होने के कारण कटाव हुआ है, जिससे बचाव हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कराया जा रहा है। मुख्य अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि कटाव की रोकथाम एवं बचाव हेतु पर्याप्त संख्या में जियो बैग्स उपलब्ध हैं एवं और भी बैग्स की तैयारी विभिन्न स्थलों पर कराया जा रहा है। इसी प्रकार से रोकथाम के लिए बोल्डर परक्यू पाइप की भी पर्याप्त व्यवस्था स्थल पर उपलब्ध है। राउंड ओ क्लॉक मजदूरों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा, आम जनजीवन को कोई क्षति न हो इसके प्रति सचेत रहते हुए कटाव निरोधी कार्य करना है। नदी के कटाव से बचाने हेतु तकनीकी रूप से जो भी संभव हो कराया जाए। जिस भी संसाधन की आवश्यकता हो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। कटाव के बचाव हेतु युद्ध स्तर पर सुरक्षात्मक कार्य कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग कराई जाए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से वार्ता किया गया एवं उनका फीडबैक लिया। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि कटाव निरोधी कार्य तेजी से कराया जा रहा है, लेकिन कार्य योजना की तैयारी के समय ग्रामीणों से भी विमर्श किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों की समस्या के आधार पर कार्य योजना तैयार हो। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि कटाव से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होने दिया जाएगा। लोग निश्चिंत रहे। सरकार एवं जिला प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रही है। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूचना के आधार पर धनहा रतवल पुल के पश्चिम गाइड बांध के समीप हो रहे कटाव स्थल का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर जियो बैग्स पाए गए जिनका उपयोग नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित सहायक अभियंता को आवश्यकता अनुसार जियो बैग्स का सदुपयोग करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान अनिल राय, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण अनुमंडल पदाधिकारी बगहा, डॉक्टर अनुपमा सिंह, विपिन कुमार पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन शाखा, विशेष कार्य पदाधिकारी सुजीत कुमार, मुख्य अभियंता जल निस्सरण एवं बाढ़ नियंत्रण जल संसाधन विभाग गोपालगंज, चेयरमैन फ्लड कंट्रोल, अधीक्षण अभियंता लाल बहादुर गुप्ता, बाढ़ नियंत्रण अंचल पडरौना, कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल इत्यादि उपस्थित रहे। सही है, थोड़ी विलम्ब से हुआ है। शुरुआती दौर में कुछ उदासीनता की स्थिति रही, लेकिन अभी लगातार अभियंताओं का कैंप हो रहा है यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि ग्रामीणों के बीच में लोगों से सुझाव मांग रहे हैं, किया जा रहा है उनका। बांध किसी भी हाल में सुरक्षित रहे इसके लिए हर संभव सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। काम तेजी में चल रही है और किसी प्रकार का अभियंताओं से मेरी विमर्श हुई है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं बता रहे हैं और हम लोग आगे भी बेहतर प्रयास करेंगे कि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। ग्रामीण जो सशंकित हैं बांध को लेकर, सशंकित होने की कोई बात नहीं है। हम इन लोगों को आश्वस्त करते हैं कि पूरी प्रशासनिक और अभियंताओं की टीम इस काम के लिए लगी हुई है। अगर दुर्भाग्य से किसी प्रकार की कोई बात भी होती है तो किसी जनता को, किसी ग्रामीण को कोई तकलीफ नहीं होगी। सरकार का जो नियमित रूप से आपदा के प्रबंधन में जो कार्रवाइयाँ होती है वो हर संभव प्रयास करेंगे, 100% करेंगे। एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ तक बांध टूटने की बात है तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। सारे लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य योजना बनाई गई है और फ्यूचर में भी इसके बाद जो आगामी वर्ष में होगा उसको कार्य योजना में हम लोग तैयार करेंगे। यहाँ के ग्रामीणों से सहमति लेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और सभी जनप्रतिनिधि भी स्थानीय स्तर पर वही और MLC साहब स्थानीय हैं विश्वनारायण जी, ये भी लगे रहते हैं। उन समस्याओं को यहाँ के विधायक जी भी कल आए थे, सब लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया है और हम लोग का यही उद्देश्य है, कोई ध्यान आकृष्ट करे चाहे नहीं करे। जैसा कि अभी आपको चीफ इंजीनियर साहब ने बताया कि हमारी नैतिक दायित्व है इस कारण से भी करना और हमारे स्थानीय प्रशासन के सभी जो है SDO से लेकर PDO से तक लगातार पेट्रोलिंग करते हैं, अभियंताओं के साथ बात विमर्श करते हैं। हम लोग सजग हैं, सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। लोगों की डरने की कहीं भी बात नहीं है। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। एकदम इत्मीनान से रहने की आवश्यकता है। लोग सहयोग करें, या अपील करना चाहूँगा कि चाहे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या ग्रामीण हो, सब लोग मिलजुल कर
प्रशासनिक अधिकारियों का अभियंताओं को सहयोग करें, समन्वय स्थापित करके कार्य कराएं। हम लोग खुद चिंतित हैं और हम लोग समय समय पर इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों का हालचाल रहने के लिए। और आप लगातार देख रहे हैं गंडक के पार के क्षेत्र में, इन प्रखंडों में हमारा भ्रमण होता है, निरीक्षण करते रहते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश हम लोग भेज चुके हैं। और अभियंता लोगों से अपील किए हैं कि तकनीक उपयोग करके अच्छे से अच्छे उत्तम गुणवत्ता के आधार पर यह कार्य होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का बांध पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो। थैंक यू। थैंक यू। किनारे की तरफ में हम लोग यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करा रहे हैं, जियो बैग से भी करा रहे हैं, बोल्डर भी ला करके रखे हुए हैं, इसी बैग भी पर्याप्त मात्रा में एनी टाइम मेरा यहाँ पर 15,000 20,000 स्टैक लगा हुआ रहता है। काम हम लोग पूरा मुस्तैदी से एकदम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, तटबंध को कोई नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। ये पूरा जो हम नैतिक जिम्मेवारी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारा चीज़ें सर भी लोग आ रहे हैं, डीएम साहब भी आ रहे हैं, एसडीओ मैडम भी आ रही हैं, सारा हमारा मुख्यालय के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनके नियंत्रण में हम लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए कुछ आगे का कोई खतरे के कोई प्रश्न नहीं उठता है।